नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। पहली कथा ब्राह्मण कन्या की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक पवित्र नगर में सोमशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वैदिक कर्मकांडों का ज्ञाता, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ था। उसकी पत्नी भी सती साध्वी, पतिव्रता और धर्मपरायण थी। गृहस्थ जीवन में दोनों बड़े संतोष के साथ रह रहे थे। उनके घर में वेदपाठ की गूंज होती, देवताओं की आराधना होती और साधु संतों का आगमन बना रहता। समय के क्रम से उस ब्राह्मण दंपत्ति को एक कन्या की प्राप्ति हुई। वह बालिका जन्म से ही अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और सुशील थी। माता पिता का स्नेह उस पर अपार था। जैसे जैसे वह कन्या बड़ी होती गई, उसमें विनय, सरलता और मधुर भाषिता के गुण प्रकट होने लगे। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते और कहते कि यह बालिका भविष्य में कुल की शोभा बनेगी। बालिका को उचित शिक्षा और संस्कार दिए गए। वैदिक परंपरा के अनुसार उसने गृह कार्य, शास्त्र श्रवण और स्त्रियों के आचार धर्म सीखे। समय आने पर माता पिता ने उसका विवाह एक योग्य ब्राह्मण युवक के साथ कर दिया। विवाह के बाद कन्या अपने पति के घर में सास ससुर की सेवा, पति की आज्ञा का पालन और कुलधर्म का निर्वाह करने लगी। उसका जीवन सुखपूर्वक चल रहा था, किंतु एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने उसकी आत्मा पर गहरा असर डाला। हुआ ये कि जब वह स्त्री रजस्वला मासिक धर्म के दिनों में आई, तब अज्ञानवश उसने शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन नहीं किया। शास्त्र कहते हैं कि रजस्वला स्त्री को उन दिनों में विशेष संयम रखना चाहिए, कुछ कार्यों से विरत रहना चाहिए और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उस कन्या ने न तो स्नान शुद्धि की, न विशेष आचरण का पालन किया और न ही देवपूजन से दूरी रखी। वह सामान्य दिनों की तरह व्यवहार करती रही। उस समय किसी ने उसे टोका भी नहीं, क्योंकि घर के लोग इस विषय में उदासीन हो गए थे। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई कि वह ऋतु धर्म के समय भी सभी काम करती रहती। वह सोचती, मैं तो पवित्र हूँ, मुझे किसी दोष का भय नहीं। परंतु शास्त्रवचन के विपरीत चलने का फल मृत्यु के बाद भोगना पड़ता है, ये बात वह न समझ सकी। कालचक्र निरंतर गतिमान है। कुछ वर्षों बाद एक दिन अकाल मृत्यु ने उस कन्या को घेर लिया। परिवार ने भारी शोक के बीच उसका अंतिम संस्कार किया। किंतु आश्चर्य की बात यह हुई कि दाह संस्कार के बाद जब लोगों ने स्वप्नों में उसकी झलक देखी तो उनका हृदय दहल उठा। कन्या का रूप विकृत हो चुका था। उसका शरीर कीड़ों मकोड़ों से भरा था, दुर्गंध उठ रही थी और वह अत्यंत पीड़ा में तड़प रही थी। ये दृश्य देखकर माता पिता और पति अत्यंत दुखी हुए। वे सोचने लगे कि हमारी पुत्री ने तो सदैव धर्म का पालन किया, किसी का अनिष्ट नहीं किया, फिर इसे मृत्यु के बाद ऐसा दारुण कष्ट क्यों मिल रहा है। वे समाधान खोजने लगे। एक रात्रि जब कन्या के पिता ध्यानावस्थित थे, तब उन्होंने स्वप्न में अपने पितरों को देखा। पितरों ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे पुत्र सोमशर्मा, तुम्हारी कन्या ने जीवन में एक बड़ा दोष किया है। जब वह रजस्वला हुई थी तब उसने शास्त्र के विधान का पालन नहीं किया। शुद्ध अशुद्ध का भेद न मानकर उसने उस समय भी सामान्य कार्य किए। यही उसका पाप है और इसी कारण वह मृत्यु के बाद यमदूतों द्वारा पीड़ित हो रही है। यदि तुम चाहते हो कि उसे मुक्ति मिले, तो उसके लिए ऋषि पंचमी व्रत का अनुष्ठान करो। यह व्रत सप्तऋषियों को प्रसन्न करता है और स्त्री पुरुष के जीवन के सभी दोषों को नष्ट कर देता है। जब यह व्रत विधिपूर्वक किया जाएगा, तब तुम्हारी कन्या के पाप समाप्त होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये स्वप्न देखकर ब्राह्मण जागे और उन्होंने अपनी पत्नी से सारी बात बताई। दोनों बहुत दुखी हुए और निश्चय किया कि अवश्य ही वे ऋषि पंचमी का व्रत करेंगे। अगले दिन वे समीप के आश्रम में एक महर्षि के पास गए और उनसे विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, हमारी पुत्री मृत्यु के पश्चात कष्ट भोग रही है। हमें बताया गया है कि ऋषि पंचमी व्रत करने से उसे मुक्ति मिलेगी। कृपया हमें इस व्रत की विधि बताइए। महर्षि ने करुणा से भरे स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। प्रातःकाल गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी से पंचगव्य बनाकर उससे शुद्धि करो। तत्पश्चात सप्तऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ और गौतम की पूजा करो।
उन्हें पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और जल अर्पण करो। ब्राह्मण भोजन कराओ और दक्षिणा दो। दिन भर उपवास करके रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करो। अगले दिन स्नान करके दान दक्षिणा के साथ व्रत का पारण करो। इस व्रत के प्रभाव से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मृतात्मा को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि के बताए अनुसार सोमशर्मा और उनकी पत्नी ने ऋषि पंचमी व्रत का अनुष्ठान बड़े श्रद्धा और भाव से किया। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ सप्तऋषियों की पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। व्रत के पूर्ण होते ही उन्होंने स्वप्न में अपनी पुत्री को दिव्य रूप में देखा। अब वो न तो पीड़ा से तड़प रही थी और न ही उसका शरीर अशुद्ध था। वो उज्ज्वल वस्त्र धारण किए हुए थी, उसके मुख पर तेज था और वह आकाशमार्ग से स्वर्गलोक की ओर जा रही थी। उसने अपने माता पिता को आशीर्वाद देते हुए कहा, माता पिता, आपने ऋषि पंचमी व्रत किया, जिससे मेरे पाप नष्ट हो गए और मुझे मुक्ति मिल गई। अब मैं दिव्य लोक को जा रही हूँ। ये दृश्य देखकर ब्राह्मण और उनकी पत्नी अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने बार बार सप्तऋषियों को प्रणाम किया और व्रत की महिमा का गान किया। तब से उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे जीवन भर इस व्रत का पालन करेंगे और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताएंगे। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि स्त्रियों को ऋतु धर्म के समय शास्त्रों के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि अज्ञानवश या भूल से कोई दोष हो जाए तो ऋषि पंचमी का व्रत करके उस दोष का प्रायश्चित करना चाहिए। यह व्रत न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही कल्याणकारी है। इससे पापों का नाश होता है, जीवन शुद्ध और पवित्र बनता है तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी की यह कथा केवल एक ब्राह्मण कन्या की नहीं है, बल्कि हर उस आत्मा की पुकार है जो अज्ञानवश नियमों का उल्लंघन कर लेती है और बाद में उसके परिणाम भोगती है। यह व्रत हमें चेतावनी देता है कि धर्म के नियम चाहे छोटे हों या बड़े, उनका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही यह हमें ये भी सिखाता है कि यदि जीवन में कोई भूल हो जाए तो प्रायश्चित का मार्ग भी है, जिससे आत्मा शुद्ध होकर परमपद को प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार ऋषि पंचमी की महिमा अनंत है। सप्तऋषियों की कृपा से यह व्रत स्त्रियों को ऋतु धर्म के पालन का स्मरण कराता है, पापों से मुक्त करता है और कुल को पवित्र बनाता है। इसलिए आज भी करोड़ों स्त्रियां श्रद्धापूर्वक ये व्रत करती हैं और सप्तऋषियों का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को उज्ज्वल और पावन बनाती हैं। दूसरी कथा, राजा सिताश्व की कथा। प्राचीन समय में एक महान राजा हुए जिनका नाम था सिताश्व। वे धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और सत्यपरायण थे। उनके राज्य में प्रजा सुख समृद्धि से रहती थी। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी क्योंकि वे प्रजा का पालन अपने बच्चों के समान करते थे। उनके राज्य में न तो किसी प्रकार का अन्याय था और न ही अपराध। सभी लोग धर्म पालन करते, यज्ञ हवन करते और ऋषि मुनियों का सम्मान करते। राजा सिताश्व स्वयं भी वेदशास्त्रों में श्रद्धा रखते थे और ब्राह्मणों का आदर करते थे। किंतु कभी कभी मनुष्य से अनजाने में त्रुटि हो जाती है। ऐसा ही एक अवसर आया जब उन्होंने अनजाने में ऋषियों का अनादर कर दिया। घटना ये थी कि एक बार सप्तऋषि अपने तपोवन से निकलकर राजा के राज्य में पधारे। वे तपस्वी थे और उनके शरीर तेज से दमक रहे थे। जब वे राजसभा में पहुंचे तब राजा किसी राजकाज में व्यस्त थे। सभा में उपस्थित कुछ दरबारी उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाए और उन्हें यथोचित आदर सत्कार नहीं दिया। राजा ने भी जल्दबाजी में उन्हें साधारण अतिथि समझकर सामान्य आसन और स्वागत कराया। ये बात ऋषियों को नागवार गुजरी। ऋषियों ने कुछ नहीं कहा परंतु अपने मन में उन्होंने समझ लिया कि राजा ने उनका उचित सम्मान नहीं किया। वे सभा से उठकर चले गए और अपने आश्रम लौट आए। उनकी आंखों में एक मौन तिरस्कार था जो राजसभा में उपस्थित हर व्यक्ति ने देखा। कुछ ही समय बाद राजा के राज्य में विपत्तियां आने लगीं। वर्षा बंद हो गई, खेत सूख गए, प्रजा भूख प्यास से तड़पने लगी। चारों ओर बीमारियां फैलने लगीं। व्यापार ठप हो गया, पशु मरने लगे, नदी तालाब सूख गए। प्रजा दुखी होकर राजा से कहने लगी, राजन, यह विपत्ति क्यों आ गई? आपने तो सदैव धर्म का पालन किया है, फिर हमें ये दंड क्यों मिल रहा है? राजा स्वयं भी चिंता में पड़ गए।
उन्होंने अपने पुरोहितों को बुलाया और ज्योतिषियों तथा ऋषियों से कारण पूछा। तब एक वृद्ध ऋषि ने ध्यान करके कहा, राजन, ये सब अनर्थ आपके अनजाने दोष के कारण हो रहा है। आपने जब सप्तऋषियों का यथोचित सम्मान नहीं किया, उसी समय से ये दोष आप पर आ लगा। ऋषियों का अनादर करना किसी भी मनुष्य के लिए बड़ा पाप है, फिर राजा के लिए तो यह और भी गंभीर है। जब तक आप इसका प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक ये विपत्ति दूर नहीं होगी। राजा का हृदय कांप उठा। वे समझ गए कि अनजाने में उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। वे तुरंत घोड़े पर सवार होकर ऋषियों के आश्रम पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने विनम्रता से सप्तऋषियों के चरण पकड़े और बोले, मुनिवर, मैंने अज्ञानवश आपका अनादर कर दिया। यह मेरी मूर्खता थी। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे बताइए कि इस पाप का प्रायश्चित कैसे हो सकता है। यदि मेरी प्रजा दुखी है तो उसका अपराधी केवल मैं हूँ। ऋषियों का हृदय करुणा से पिघल गया। वे बोले, राजन, अनजाने में किया गया अपराध भी अपराध ही होता है, परंतु धर्म में प्रायश्चित की व्यवस्था है। तुम यदि सच्चे मन से पश्चाताप कर रहे हो तो एक उपाय है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी व्रत करो। यह व्रत अत्यंत पवित्र है। इसे करने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं, चाहे वह पाप अनजाने में किए गए हों। इस व्रत से सप्तऋषि प्रसन्न होकर तुम्हारे राज्य से संकट दूर करेंगे। राजा ने फोल्डेड हैंड्स कहा, गुरुदेव, मैं इस व्रत को विधि पूर्वक करूंगा। कृपा करके मुझे इसकी विधि बताइए। ऋषि बोले, राजन, पंचमी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। नदी अथवा पवित्र सरोवर में स्नान करना श्रेष्ठ है। उसके बाद मिट्टी, तिल और गोबर से शुद्धि करो। तत्पश्चात सप्तऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ और गौतम का पूजन करो। उनके चित्र या मूर्तियां बनाकर दीप, धूप, फूल, नैवेद्य और अर्घ्य अर्पित करो। ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दक्षिणा दो। दिन भर उपवास रखो और रात्रि में भजन कीर्तन कर जागरण करो। अगले दिन दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करो। इससे तुम्हारे समस्त दोष मिट जाएंगे। राजा ने बड़े भक्ति भाव से यह व्रत किया। उन्होंने सप्तऋषियों की पूजा की, उपवास रखा, दान दक्षिणा दी। व्रत के पूर्ण होने पर उन्होंने प्रजाजनों के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को वस्त्र, अन्न और धन का दान दिया। व्रत के प्रभाव से चमत्कार हुआ। अगले ही दिन आकाश में बादल घिर आए, वर्षा होने लगी, नदियां और तालाब लबालब भर गए। खेतों में हरियाली छा गई। पशु पक्षी उल्लसित हो उठे। प्रजा फिर से आनंदित हो गई। बीमारियां दूर हो गईं और राज्य पुनः समृद्ध हो गया। प्रजा ने राजा की स्तुति की और कहा, हे राजन, आप वास्तव में धर्मात्मा हैं। आपने अपने अपराध को छिपाया नहीं, बल्कि पश्चाताप करके प्रायश्चित किया और हमें सुख समृद्धि लौटाई। राजा स्वयं भी कृतज्ञ हुए और बोले, ये सब मेरी शक्ति से नहीं, बल्कि सप्तऋषियों की कृपा और ऋषि पंचमी व्रत की महिमा से हुआ है। इस व्रत को करने वाला कोई भी मनुष्य पाप से मुक्त होकर सुख और मोक्ष प्राप्त करता है। उस दिन से राजा सिताश्व ने निश्चय किया कि वे जीवन भर प्रत्येक वर्ष ऋषि पंचमी व्रत करेंगे और अपनी प्रजा को भी इसके महत्व का उपदेश देंगे। उनके वंश में ये परंपरा चल पड़ी और लोग श्रद्धा से इस व्रत का पालन करने लगे। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितना ही बड़ा राजा क्यों न हो, यदि वह ऋषियों और धर्म का अनादर करता है तो उसका राज्य संकट में पड़ सकता है, किंतु यदि वह पश्चाताप करके प्रायश्चित करता है तो सब संकट दूर हो जाते हैं। ऋषि पंचमी व्रत केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि पुरुषों और राजाओं के लिए भी उतना ही आवश्यक है। यह व्रत पापों का नाश करता है, जीवन में सुख समृद्धि लाता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। इस प्रकार राजा सिताश्व की कथा ये प्रमाणित करती है कि ऋषि पंचमी व्रत का प्रभाव कितना महान है। अनजाने दोष भी इस व्रत से मिट जाते हैं और ऋषियों की कृपा प्राप्त होती है। तीसरी कथा, स्त्री पुरुष के पूर्व जन्म का पाप। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक संपन्न दंपत्ति रहते थे। पति का नाम सुदर्शन और पत्नी का नाम सुधा था। दोनों ही कुलीन, धर्मशील और दानवीर थे। नगर में उनकी ख्याति बड़े आदर्श गृहस्थ के रूप में थी। वे ब्राह्मणों को दान देते, अतिथियों का सत्कार करते और
यज्ञ हवन करवाते। उनके घर में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मनुष्य चाहे कितना ही धर्माचारी क्यों न हो, यदि वह अज्ञानवश धर्मविरुद्ध आचरण कर ले तो उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। सुदर्शन और सुधा भी इसी नियम का अपवाद न रहे। घटना यह है कि एक बार उनकी पड़ोसन स्त्री रजस्वला थी। शास्त्रों में निर्देश है कि ऐसी स्त्री से दूरी रखनी चाहिए, उसे अपमानित नहीं करना चाहिए और उसके साथ किसी प्रकार का असम्मानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। किंतु सुदर्शन और सुधा ने अज्ञानवश उसका उपहास किया। वे बोले, देखो, ये स्त्री अशुद्ध है, यह पापिनी है, इसके पास मत जाओ। वे उसका तिरस्कार करते और उसे पवित्र कार्यों से दूर भगाते। वह स्त्री अत्यंत दुखी हुई। उसने मन ही मन कहा, हे देव, मैंने तो प्रकृति के विधान का पालन किया है, ये दोष मेरा नहीं है, फिर भी ये लोग मुझे अपवित्र और पापिनी कहकर अपमानित कर रहे हैं। यदि इसमें मेरा दोष है तो मुझे दंड मिले, अन्यथा इनका पाप इन्हें भोगना पड़े। समय बीतता गया। सुदर्शन और सुधा का जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। उन्होंने कई दान पुण्य भी किए, लेकिन जब मृत्यु आए तब वे अगले जन्म में अपंग और दुखी शरीर के साथ जन्मे। सुदर्शन लंगड़े होकर पैदा हुए और सुधा अंधी होकर। उनका जीवन दुख और अपमान से भरा हुआ था। जब वे बड़े हुए तो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। वे बार बार ईश्वर से पूछते, हमने तो जीवन में कोई बड़ा अपराध नहीं किया, फिर हमें ऐसा शरीर क्यों मिला। समाज में लोग उनका उपहास करते। कोई कहता, पिछले जन्म के पाप का फल है। कोई कहता, इनके पूर्वजों का अपराध होगा। लेकिन उन्हें उत्तर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वे दोनों एक साधु के पास पहुँचे। वह साधु महान तपस्वी और ज्ञानी थे। उन्होंने ध्यान लगाया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारी ये दशा पिछले जन्म के कारण है। तुम दोनों पूर्व जन्म में एक दंपत्ति थे। तुमने एक रजस्वला स्त्री का तिरस्कार किया था, उसे अपवित्र कहकर उसका अपमान किया था। वही पाप इस जन्म में तुम्हें अपंगता और अंधत्व के रूप में भोगना पड़ रहा है। ये सुनकर दोनों रोने लगे। उन्होंने साधु से पूछा, गुरुदेव, अब हमारा क्या होगा? क्या इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? साधु ने कहा, हाँ, उपाय है। यदि तुम श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दोष मिट सकते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पंचमी को किया जाता है। इसमें सप्तऋषियों की पूजा कर उपवास रखना चाहिए। इस व्रत से पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और शरीर मन की शुद्धि होती है। सुदर्शन और सुधा ने निश्चय किया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। भाद्रपद मास आने पर उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया, पंचगव्य से शुद्धि की और 7 ऋषियों की पूजा की। उन्होंने दिन भर उपवास किया, ब्राह्मणों को दान दिया और रात्रि में भजन कीर्तन किया। अगले दिन पारण करके व्रत को पूर्ण किया। चमत्कार हुआ। व्रत के प्रभाव से उनकी पीड़ा कम होने लगी। सुधा की आंखों की रोशनी लौट आई और सुदर्शन के पैर ठीक होने लगे। कुछ ही समय में वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। लोगों ने इसे देखकर आश्चर्य प्रकट किया और ऋषि पंचमी व्रत की महिमा का गान किया। सुदर्शन और सुधा ने उस दिन से प्रतिवर्ष ऋषि पंचमी का व्रत करना आरंभ किया। वे दूसरों को भी इसके महत्व का उपदेश देने लगे। उनके वंश में ये परंपरा चल पड़ी। वे लोग कहते, ये व्रत जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। यदि कोई स्त्री या पुरुष अज्ञानवश कोई दोष कर बैठे तो इस व्रत से उसका प्रायश्चित हो जाता है। इस कथा का संदेश यही है कि मनुष्य को कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, विशेषकर रजस्वला स्त्री का, क्योंकि यह प्रकृति का विधान है, उसका दोष स्त्री का नहीं है। उसका तिरस्कार करने से पाप लगता है। किंतु यदि कोई ऐसा अपराध हो ही जाए तो ऋषि पंचमी व्रत उस पाप का नाश कर देता है और जीवन को शुद्ध बना देता है। चौथी कथा, 7 ऋषियों की कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय पर्वत की सुरम्य गुफाओं में अनेक ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में तपस्या और वेदाध्ययन में लीन रहते थे। उन्हीं में से एक महर्षि का नाम था सुमेधा। वे अत्यंत तपस्वी, यज्ञकर्ता और वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके आश्रम में वेद पाठ की गूंज, अग्निहोत्र की ज्योति और शिष्यों की सेवा भावना से वातावरण सदैव पवित्र बना रहता। महर्षि सुमेधा का परिवार भी धर्मनिष्ठ था।
उनकी पत्नी देवसंभवा अत्यंत पतिव्रता और सदाचारिणी स्त्री थीं। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों की सेवा, गौ सेवा, अतिथि सत्कार और व्रत उपवास का पालन करती थीं। उनकी एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र वेदाध्ययन में लीन रहता जबकि पुत्री माता की सेवा और घर के कार्यों में सहायता करती। समय बीतता गया, कन्या का विवाह योग्य समय आया। एक दिन समीपवर्ती गांव के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपनी पुत्रवधू के रूप में उस कन्या को स्वीकार किया। विवाह वैदिक रीति से संपन्न हुआ और कन्या ससुराल चली गई। अब नई गृहिणी का जीवन आरंभ हुआ। ससुराल में सभी उसे स्नेह से देखते, परंतु एक बात ऐसी थी जिसमें वह अनजाने ही भूल करती थी। जब मासिक धर्म ऋतुकाल आता तो शास्त्रों में निर्दिष्ट नियमों का पालन न करके वह रसोई में चली जाती, घर के कार्य करती और कभी कभी देवपूजा में भी सम्मिलित हो जाती। ये सब उसने जानबूझकर नहीं बल्कि अज्ञानतावश किया, क्योंकि मायके में भी उसे इस विषय में गहराई से शिक्षा नहीं मिली थी। किंतु धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि रजस्वला स्त्री को इन दिनों में विशेष संयम रखना चाहिए। ये शारीरिक शुद्धि और मानसिक एकाग्रता का समय है। ऋषियों ने नियम इसलिए बनाए थे कि स्त्री विश्राम करे, स्वयं को स्वस्थ रखे और अस्वस्थता के कारण किसी प्रकार की अशुद्धि घर परिवार और देव पूजा में न आए। धीरे धीरे कन्या के जीवन में ये भूल बढ़ती गई। उसने कई वर्षों तक ये नियम भंग किया। फलस्वरूप जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसका पाप लेकर उसे नरक में ले गए। वहां उसने घोर कष्ट भोगे, भयंकर कीचड़, तपती ज्वालाएं, असंख्य कीड़े मकोड़े और असहनीय पीड़ा। उसकी आत्मा व्याकुल होकर बार बार पुकारती, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश ये भूल की, अब मुझे उद्धार दीजिए। उधर कन्या के माता पिता और पति ने स्वप्न में देखा कि कन्या अत्यंत दयनीय अवस्था में पीड़ा भोग रही है। वे स्वप्न से जागकर व्याकुल हो उठे। प्रातःकाल उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी व्यथा कही, हे आचार्यगण, हमारी पुत्री ने अज्ञानवश ऋतु धर्म का पालन नहीं किया और अब मृत्यु के पश्चात भयंकर कष्ट पा रही है। कृपया हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। ऋषियों ने करुणा से कहा, हे गृहस्थों, शास्त्रों में ऐसा पापमोचन का उपाय बताया गया है। यदि आप श्रद्धा से ऋषि पंचमी व्रत करेंगे तो आपकी पुत्री के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह व्रत किसी भी स्त्री पुरुष द्वारा किया जा सकता है। विशेषकर स्त्रियों के लिए यह अनिवार्य माना गया है, क्योंकि ऋषि पंचमी का व्रत ही रजस्वला धर्म का प्रायश्चित है। ये सुनकर माता पिता और कन्या के पति ने संकल्प लिया कि आने वाली ऋषि पंचमी को वे विधिपूर्वक व्रत करेंगे। समय आया। पंचमी तिथि पर सबने प्रातः स्नान किया, गंगा जल से आचमन किया। तब उन्होंने भूमि को गोबर से लीपा, कुश का आसन बिछाया और सप्तऋषियों का पूजन किया। सप्तऋषियों का पूजन अत्यंत भव्य था। ऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि और गौतम, इन सभी के चित्र या प्रतिमा स्थापित कर पुष्प, धूप, दीप, अक्षत और नैवेद्य से उनका आह्वान किया गया। साथ ही अरुंधति माता का भी पूजन किया गया। संध्या समय कथा श्रवण हुआ जिसमें बताया गया कि ऋषि पंचमी व्रत कैसे समस्त दोषों को नष्ट कर देता है। माता पिता और पति ने इस व्रत का पालन अत्यंत श्रद्धा से किया। दूसरे दिन जब उन्होंने पारण किया तो एक दिव्य संकेत हुआ। आकाश से पुष्पवर्षा हुई, सुगंधित पवन बहा और एक ज्योति प्रकट होकर बोली, तुम्हारी पुत्री को पापमुक्त कर दिया गया है। अब वो दिव्य लोकों में सुख भोग रही है। ये वाणी सुनते ही सभी के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि ऋषि पंचमी व्रत सचमुच महान और कल्याणकारी है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि धर्मशास्त्रों के नियम अकारण नहीं हैं। वे मानव जीवन को शुद्ध, संयमित और संतुलित बनाने के लिए बनाए गए हैं। विशेषकर स्त्रियों को ऋतु धर्म में शुद्धता और विश्राम का पालन करना चाहिए। और यदि कभी अज्ञान या असावधानी से भूल हो जाए तो उसका प्रायश्चित ऋषि पंचमी व्रत से अवश्य किया जा सकता है। कथा का संदेश यही है, अज्ञान या असावधानी से यदि कोई भूल हो जाए तो भी सच्चे प्रायश्चित और श्रद्धापूर्वक व्रत पूजन करने से पाप नष्ट हो जाता है। ऋषि पंचमी व्रत न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सप्तऋषियों की आराधना है।
सप्तऋषि वे ही महापुरुष हैं जिन्होंने मानव समाज को वेद, धर्म और संस्कृति का ज्ञान दिया। उनका पूजन करना अर्थात ज्ञान, संयम और पवित्रता का पूजन करना है। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या की भांति असंख्य आत्माओं का उद्धार इस व्रत से हुआ है। आज भी लाखों स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और अपने जीवन को पवित्र एवं मंगलमय बनाती हैं। पांचवी कथा, राजा नाभाग की कथा। बहुत समय पूर्व की बात है। एक पवित्र नगर में एक धनी वैश्य परिवार रहता था। वैश्य बड़ा दानी, सत्कर्मी और धर्मपरायण था। उसके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। धन, धान्य, गाय, भूमि, नौकर चाकर सब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। परंतु वैश्य का मन सदा एक चिंता से व्याकुल रहता, उसके कोई संतान नहीं थी। वैश्य और उसकी पत्नी दोनों दिन रात यही कामना करते कि प्रभु की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त हो। वे मंदिरों में जाते, ब्राह्मणों को दान देते, हर पर्व त्योहार पर व्रत उपवास करते, परंतु उनकी झोली खाली ही रही। वर्षों बीत गए। संतान की कामना करते करते वे वृद्ध होने लगे। अंततः एक दिन वैश्य दंपति ने निश्चय किया कि अब वे तीर्थ यात्रा करेंगे और किसी ऋषि मुनि से संतान प्राप्ति का उपाय पूछेंगे। वे दोनों एक महर्षि के आश्रम पहुँचे। वहां जाकर दंपति ने अपने दुख का विस्तार से वर्णन किया और संतानों की इच्छा प्रकट की। महर्षि ने ध्यान करके कहा, वत्स, तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा, परंतु ध्यान रखना कि संतान की प्राप्ति केवल आशीर्वाद से ही नहीं, बल्कि नियम और धर्म के पालन से होती है। तुम्हें एक कन्या होगी, उसका पालन पोषण शुद्धाचार और धर्म मर्यादा के अनुसार करना। यदि वह धर्मव्रतों का पालन करेगी तो तुम्हारा कुल पवित्र होगा। वैश्य और उसकी पत्नी प्रसन्न हो गए और महर्षि का आशीर्वाद लेकर घर लौट आए। समय आने पर वैश्य के घर एक कन्या का जन्म हुआ। घर में उत्सव मनाया गया। कन्या अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। समय बीतता गया, कन्या बड़ी हुई। उसके विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ। वह अपने ससुराल में भी सबका मन मोह लेती। परंतु एक दिन जब वह रजस्वला हुई, तब उसने शास्त्रीय नियमों और शुचिता का पालन नहीं किया। वह अज्ञानवश घर के कार्य करने लगी, देवमूर्ति के समीप गई और रसोई में प्रवेश कर भोजन बनाने लगी। उस समय उसकी सास ने उसे समझाया भी कि बेटी, ऋतु धर्म में स्त्रियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ये काल शुद्धि अशुद्धि का होता है। यदि तुम नियम नहीं मानोगी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। परंतु कन्या ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। वह मासिक धर्म के दिनों में भी सामान्य जीवन जीती, पूजा पाठ और गृह कार्य करती रही। कुछ वर्षों बाद कन्या की मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे ले गए तो न्यायाधीश धर्मराज ने कहा, हे कन्ये, तूने जीवन में पवित्रता के नियमों की अवहेलना की। तूने रजस्वला के दिनों में शुचिता नहीं रखी, जिससे तेरे ऊपर पाप का बोझ बढ़ गया। अब तुझे नरक में कष्ट सहना होगा। ये सुनकर कन्या रोने लगी। हे धर्मराज, मैंने अज्ञानवश ये भूल की है। कृपया मुझे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। धर्मराज ने कहा, तेरे लिए मुक्ति का एक ही मार्ग है। यदि तेरे परिवारजन या कोई निकटवर्ती श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी व्रत करें और सप्तऋषियों की पूजा अर्चना करें, तो तुझे पापबंधन से छुटकारा मिल सकता है। उस कन्या के माता पिता और पति ने स्वप्न में उसकी व्यथा देखी। कन्या अत्यंत दीन स्वर में पुकार रही थी, माता पिता, मेरे उद्धार का कोई उपाय कीजिए, अन्यथा मैं इस कष्ट से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। स्वप्न देखकर सबके हृदय में वेदना भर गई। प्रातः वे किसी ऋषि के पास गए और अपनी पुत्री की मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने उन्हें ऋषि पंचमी व्रत का महत्व बताया। संतानों, यदि आप श्रद्धा, नियम और विधि से ऋषि पंचमी का व्रत करेंगे तो आपकी कन्या के समस्त पाप नष्ट होंगे और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। अगले ही दिन उन्होंने सप्तऋषियों की मूर्तियां स्थापित की, शुद्ध जल से स्नान कर व्रत का संकल्प लिया और अत्यंत श्रद्धा से पूजा की। सप्तऋषियों के नाम का ध्यान किया। अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज और गौतम। ताजे पत्तों, पुष्पों और नैवेद्य से पूजा की गई। ब्राह्मणों को दान दिया गया और व्रती ने दिन भर उपवास करके रात्रि में फलाहार किया। पूजा के समय सबने प्रार्थना की, हे सप्तऋषियों, हमारी कन्या ने अज्ञानवश जो भूल की,
उसके पापों का नाश कर उसे मुक्त कीजिए। जैसे ही व्रत पूरा हुआ, उसी रात कन्या माता पिता के स्वप्न में आए। उसके मुख पर तेज और शांति झलक रही थी। उसने कहा, माता पिता, आपके द्वारा किए गए ऋषि पंचमी व्रत के पुण्य से मुझे नरक के कष्टों से मुक्ति मिल गई। अब मैं स्वर्गलोक की ओर जा रही हूँ। आपने मुझे पापबंधन से मुक्त कर दिया है। ये देखकर माता पिता की आंखों में आंसू भर आए। वे भगवान और सप्तऋषियों को बार बार प्रणाम करने लगे। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि स्त्रियों को मासिक धर्म के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ये नियम केवल सामाजिक रीति नहीं, बल्कि शास्त्रीय और वैज्ञानिक दृष्टि से भी आवश्यक है। शुद्धता और संयम से जीवन जीने वाला मनुष्य पाप से बचा रहता है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्रियों की सभी अशुद्धियां दूर होती हैं, उनके पाप नष्ट होते हैं और परिवार की संतानें भी सुखी और दीर्घायु होती हैं। इस प्रकार ऋषि पंचमी की 5वीं कथा ये सिखाती है कि अज्ञानवश किया गया पाप भी जीवन को दुखमय बना देता है, परंतु श्रद्धापूर्वक किए गए व्रत, तप और पूजा से उस पाप का नाश हो सकता है। ये कथा विशेषकर स्त्रियों को नियमों और धर्म मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा देती है। छठी कथा, ऋषि शंख की कथा। प्राचीन काल में एक तपस्वी और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे वेद शास्त्रों के गहन ज्ञाता, सत्य के उपासक और पूजा पाठ में निष्ठा रखने वाले थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों ही अपने जीवन को सादगी और नियमों के साथ व्यतीत करते थे। उनके घर में कभी असत्य, छल या अधर्म का प्रवेश नहीं हुआ था। जीवन का प्रत्येक क्षण उन्होंने धर्म और सत्कर्म को अर्पित कर रखा था। परंतु संसार में रहते हुए कभी कभी परिस्थितियां मनुष्य को ऐसे कर्मों के लिए विवश कर देती हैं, जिनका परिणाम वह स्वयं भी नहीं समझ पाता। ठीक वैसा ही उस ब्राह्मण परिवार के साथ हुआ। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी मासिक धर्म से अशुद्ध हो गई। उस समय समाज में और शास्त्रों में स्पष्ट नियम था कि स्त्रियों को ऋतु धर्म के दिनों में शुचिता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें रसोई, पूजा और अन्य कार्यों से विरत रहना होता था। किंतु उस ब्राह्मणी ने अनजाने में उन नियमों का उल्लंघन कर दिया। कहा जाता है कि एक बार उसके पति ने अचानक मेहमानों को आमंत्रित कर लिया। वेदपाठी ब्राह्मण अपने अतिथि सत्कार में लगे हुए थे। मेहमानों को भोजन कराना धर्म और कर्तव्य माना जाता था। उस समय की परिस्थितियों में भोजन तैयार करने का दायित्व ब्राह्मणी पर ही आ गया। विवश होकर उसने अपने अशुद्ध दिनों में भोजन पकाया और अतिथियों को परोसा। अतिथियों ने तो संतोषपूर्वक भोजन कर लिया, किंतु अनजाने में ये कार्य गंभीर पाप का कारण बन गया। समय बीता। जब उस ब्राह्मणी का जीवन अंत की ओर बढ़ा, तब मृत्यु के बाद उसे परलोक में भयावह कष्ट सहने पड़े। यमदूतों ने उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। यमराज ने कहा, हे स्त्री, तुमने मासिक धर्म के दिनों में नियमों का उल्लंघन किया, भोजन बनाया और दूसरों को भी भोजन कराया। ये कार्य शास्त्र विरुद्ध था और इससे अनेक दोष उत्पन्न हुए। इसी कारण अब तुम्हें कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। उस ब्राह्मणी की आत्मा असहनीय पीड़ाओं से गुजरने लगी। नरक के भयंकर मार्गों से गुजरते हुए वह अपनी भूल पर पछताने लगी। इधर धरती पर उसके पति को स्वप्न में यह बात प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी परलोक में पीड़ित होकर सहायता की याचना कर रही है। स्वप्न में ही उसे पुकारते हुए बोली, स्वामी, मैं असहनीय यातनाएं झेल रही हूँ। ये सब मेरे उस पाप का फल है जो अनजाने में मुझसे हुआ। कृपया मेरी मुक्ति का कोई उपाय कीजिए। स्वप्न से जागकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो गए। वे सोचने लगे कि मेरी पत्नी तो सदैव धर्मपरायण और नियमों का पालन करने वाली थी, फिर भी उससे एक भूल हो गई। अब उस भूल का दुष्परिणाम उसे इतना कष्ट दे रहा है। उन्होंने देवालय जाकर भगवान से प्रार्थना की और ऋषियों से समाधान जानने का प्रयास किया। तब महर्षियों ने कहा, हे ब्राह्मण, स्त्रियों से यदि अनजाने में भी अशुचि के दिनों में नियमों का उल्लंघन हो जाता है, तो ये गंभीर पाप का कारण बनता है। परंतु इसका प्रायश्चित भी शास्त्रों में बताया गया है। यदि ऋषि पंचमी का व्रत विधि विधान से किया जाए, तो ऐसे पापों का शमन होता है और आत्मा को मुक्ति मिलती है।
ये सुनकर ब्राह्मण ने दृढ़ निश्चय किया कि वे स्वयं यह व्रत करेंगे और समाज में भी इसकी महिमा का प्रचार करेंगे, ताकि अन्य कोई स्त्री इस प्रकार के दोष की शिकार न बने। नियत तिथि पर उन्होंने संकल्प लिया, स्नान, शुद्ध आचरण और उपवास के साथ व्रत का पालन किया। सप्तऋषियों की पूजा की, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य से अर्चना की, व्रत की कथा का श्रवण किया और अंत में दान तथा ब्राह्मण भोजन कराया। कहा जाता है कि जैसे ही व्रत का पुण्य पूर्ण हुआ, उसी क्षण उनकी पत्नी की आत्मा परलोक से बंधनों से मुक्त हो गई। वह स्वर्गलोक में चली गई और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद वह ब्राह्मण समाज में जाकर सभी को बताने लगे कि ऋषि पंचमी का व्रत कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मनुष्य से चाहे अनजाने में ही क्यों न पाप हो जाए, वह पाप उसे जन्म जन्मांतर तक दुख देता है। परंतु यदि श्रद्धा और आस्था से ऋषि पंचमी का व्रत किया जाए तो ये सभी दोषों का नाश कर देता है। विशेषकर स्त्रियों के लिए यह व्रत आवश्यक है, क्योंकि वे जीवन में शुचिता और धर्मपालन की धुरी मानी जाती हैं। स्त्रियों को अपने मासिक धर्म के दिनों में शुचिता का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि किसी कारणवश भूल हो जाए तो उसका प्रायश्चित ऋषि पंचमी व्रत से संभव है। ईश्वर दयालु हैं, वे अपने भक्तों को मुक्ति का मार्ग अवश्य प्रदान करते हैं। धर्म के नियम चाहे छोटे लगें, किंतु उनका पालन न करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार छठी कथा हमें ये शिक्षा देती है कि मानव जीवन में पवित्रता और संयम का विशेष महत्व है। यदि भूल हो भी जाए तो निराश न हो, बल्कि व्रत, पूजा और प्रायश्चित से आत्मा को पुनः शुद्ध करें। ऋषि पंचमी का व्रत यही संदेश देता है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया साधन ही आत्मा को परम शांति और मुक्ति प्रदान करता है। सातवीं कथा, लोक परंपरा की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार रहता था। गृहस्थ जीवन संपन्न था, धन धान्य की कोई कमी न थी, किंतु धर्म के नियमों का पालन सदैव सम्यक रूप से नहीं हो पाता था। ब्राह्मण विद्वान तो था, पर उसकी पत्नी अज्ञानवश कई बार अशुद्धियों का ध्यान न रख पाती। स्त्रियों के लिए ऋतु धर्म, मासिक धर्म के समय शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं। उस अवधि में उन्हें पृथक रहकर शुद्धाचार का पालन करना होता है। ये नियम केवल शारीरिक या बाह्य शुद्धि के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन हेतु भी माने गए। उस ब्राह्मणी ने कई बार असावधानीवश इन नियमों का उल्लंघन किया। कभी घर के काम में संलग्न हो जाती, कभी रसोई में प्रवेश कर भोजन बना लेती, तो कभी धार्मिक कार्यों में सम्मिलित हो जाती। पति जानता था कि यह उचित नहीं, किंतु वह पत्नी को डांटने से बचता। धीरे धीरे यह आदत बनी रही। समय बीता। जब उस ब्राह्मण की पत्नी का देहावसान हुआ, तब मृत्यु के पश्चात उसे भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ा। यमदूत उसे पकड़कर ले गए और धर्मराज के सामने उपस्थित किया। धर्मराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखकर कहा, हे ब्राह्मण पत्नी, तुमने जीवन में कई सत्कर्म किए हैं, दान दिए, पूजा की है, परंतु स्त्री धर्म का जो एक महान नियम है, ऋतु धर्म के समय शुद्धाचार का पालन, उसकी अवहेलना तुमसे बार बार हुई। इसी अपराध से तुम्हारा ये शरीर अशुद्ध हुआ और इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। इतना कहकर धर्मराज ने दूतों को आदेश दिया कि उसे नरक में ले जाया जाए। वहां वह स्त्री असह्य वेदनाएं सहने लगी। अग्नि की ज्वालाएं, शीत की ठिठुरन, कीट पतंगों का दंश और अनेक कष्ट उसे भोगने पड़े। वह विलाप करने लगी, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन में कभी जानबूझकर पाप नहीं किया। अज्ञानवश यदि भूल हुई तो कृपा कर मुझे क्षमा करें। कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं इन यातनाओं से मुक्त हो सकूं। धर्मराज ने कहा, इसका उपाय तुम्हारे पति के हाथों ही संभव है। यदि वे श्रद्धापूर्वक तुम्हारे लिए ऋषि पंचमी व्रत का विधान करेंगे तो तुम्हें इन पापों से मुक्ति मिलेगी और स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इधर पृथ्वी पर उस ब्राह्मण को बार बार स्वप्न में अपनी पत्नी के दुखद दृश्य दिखाई देने लगे। वह देखता कि उसकी पत्नी नरक की अग्नि में तड़प रही है और बार बार उससे मुक्ति की याचना कर रही है। ब्राह्मण का हृदय व्याकुल हो उठा। उसने तपस्वी ऋषियों और विद्वानों से जाकर निवेदन किया, हे मुनिवर्गण, मेरी पत्नी मृत्यु के बाद कष्ट भोग रही है। स्वप्न में वह बार बार मुझे पुकारती है।
कृपा कर बताए कि कौन सा व्रत या प्रायश्चित उसके पापों को क्षमा करा सकता है। ऋषियों ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, जो स्त्रियां ऋतु धर्म के नियमों की अवहेलना करती हैं, उन्हें परलोक में भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। किंतु उनके पापमोचन हेतु देवताओं और महर्षियों ने एक पावन व्रत बताया है, ऋषि पंचमी व्रत। यदि तुम इस व्रत को श्रद्धा, नियम और संकल्प पूर्वक करो तो तुम्हारी पत्नी को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने तुरंत संकल्प लिया। भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन उसने प्रातः स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और पवित्र मन से व्रत का आरंभ किया। उसने सन्मुख होकर सप्तर्षियों की पूजा की। अत्रि, कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि और गौतम, इन 7 ऋषियों की प्रतिमाएं बनाकर उन्हें धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित किया। साथ ही भगवान गणेश और देवी अन्नपूर्णा का भी स्मरण कर व्रत का विधान पूर्ण किया। दिन भर उपवास रखकर रात्रि में ब्राह्मण ने आराधना की और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। व्रत पूरा होने पर आश्चर्यजनक घटना घटी। उसी रात्रि उसने स्वप्न में अपनी पत्नी को स्वर्गलोक जाते हुए देखा। उसके मुख पर दिव्य आभा थी, शरीर से प्रकाश निकल रहा था और उसने पति से कहा, स्वामी, आपके व्रत धर्म से मुझे पापमुक्ति मिली। मैं अब स्वर्गलोक जा रही हूँ। आपके कारण मुझे वह मुक्ति प्राप्त हुई जो असंभव प्रतीत हो रही थी। आप धन्य हैं, आपका ये पुण्य निश्चय ही आने वाले जन्मों तक आपका कल्याण करेगा। ये कहकर वह दिव्य विमान पर बैठी और स्वर्गलोक चली गई। ब्राह्मण ने भी अनुभव किया कि उसके हृदय से एक बड़ा भार उतर गया। उसे आत्मसंतोष मिला कि उसने पत्नी के उद्धार का कार्य कर दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि स्त्री हो या पुरुष, सभी को धर्मशास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। अज्ञानवश हुई भूल भी पाप का कारण बन जाती है और परलोक में दुख देती है। किंतु साथ ही यह भी सत्य है कि यदि समय रहते प्रायश्चित कर लिया जाए, व्रत और पूजा द्वारा ऋषि मुनियों का स्मरण किया जाए, तो सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। ऋषि पंचमी व्रत न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्त्रियां अपने पापों का प्रायश्चित स्वयं कर सकती हैं, और यदि वे असमर्थ हों तो पति या पुत्र उनके लिए यह व्रत करके उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। यह व्रत केवल पार्थिव सुख ही नहीं देता, बल्कि आत्मा को मोक्ष और पवित्रता की ओर अग्रसर करता है। ऋषि पंचमी की इस 7वीं कथा का मूल यही है कि जीवन में शुद्धाचार का पालन करना आवश्यक है, और यदि भूल हो जाए तो प्रायश्चित का मार्ग भी खुला है। सप्तर्षियों की महिमा असीम है। उनकी आराधना करने से समस्त दोष नष्ट होते हैं और जीवन परम पवित्र होकर ईश्वर के समीप पहुंचता है। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।